बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। समय ही अपने अंतर में, अपने अंतरात्मा में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो। तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो। तुम समय ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, स्वराधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए तो अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से अलग न देखोगे। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दुखी हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना नहीं अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। बोले, महात्माओं की कृपा होना यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी वस्तु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं हूँ। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के ही समय अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था कि उनका अग्रभाग पूर्व की ओर और उन पर समय उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब सुखदेव जी वहां से चले गए। अब सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों मुनि कुमार सिंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे।
तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और समय ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि तक्षक इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस दिया। राजऋषि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं की दुधंबियाँ अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है, महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने जब सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मजय के सर्पसत की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधर्म तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है। तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है। वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है। इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। इंद्र ने उसे रोक दिया है, इसीलिए वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। मरुदगण के सहचर, मरुदगण इंद्र के भाई हैं। मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ बहुत घबरा गए। उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मजय से कहा, नरेंद्र, शरपराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। गुरु बृहस्पति ने कहा, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर मरने के बाद गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। कर्म के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं से दे सकता। जन्मजय, यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि तथा भूख प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, रोग आदि कारणों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं, अपने कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया
और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं। बोले मनुष्य जो है क्रोध के कारण शरीर में मोहित हो जाता है, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं। बोले एक दूसरे को दुख भी देते हैं और समय भी दुख भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते, अपने प्रयत्न से इसको समाप्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है, माया से मुक्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, यह कपटी है, यह दम्भी है, यह कपटी है। बुद्धि में बार बार जो कपट का, दंभ का स्फुरन होता है, दंभ का, कपट का विचार आता है, जो दूसरे मनुष्य के बारे में हम सोचते हैं कि यह दम्भी है, यह कपटी है, बार बार जो दंभ का स्फुरन होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वे परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती। बोले जब आत्मज्ञानी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तो परमात्मा के स्वरूप में वह माया निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर, डर कर, अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। कर्म उनके संपादन की सामग्री, कर्म और उनके करने की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म और उनके द्वारा जो साध्य कर्म होते हैं, इन तीनों में अन्वित अहंकारात्मक जीव, इन तीनों में जो अहंकार युक्त जीव है वह सब, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है न किसी का विरोधी ही नहीं। बोले जिसमें न कर्म है, न कर्म करने की सामग्री है और न जिसमें यह अहंकार है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप, वह तो आत्म स्वरूप परमात्मा ही है। वह न किसी के द्वारा बाधित होता है न किसी का ही विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके समय अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। बोले जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार कर लेता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि को नष्ट करके, समाप्त करके समय अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष, जो ज्ञानी एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तुओं का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा, बोले जो विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त, परम पद के अलावा जो भी वस्तु है उसका परित्याग करते हुए, उसे त्यागते हुए नेति नहीं के द्वारा उनका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता। बोले नहीं त्यागते त्यागते ऐसी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसका निषेध नहीं हो सकता, न तो कभी त्याग ही हो सकता। वही विष्णु भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को, अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अपने अंतःकरण में जो भी अशुद्धियाँ हैं, अनात्म भावनाओं को, जो अनात्म भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर, सदा सर्वदा के लिए नष्ट करके अन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा इसी परम पद का आलिंगन करते हैं, इसी परम पद में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों की होती है, उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है, शरीर के प्रति ममता नहीं है, न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ही ममता है, न इसके संबंधी शरीर के संबंधियों में, न घर आदि में ममता है। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन
और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है, बहुत बड़ी कठिनाई है। सोनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए, बोले जिसे ये परम पद चाहिए उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले, दूसरों की कठोर वाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। बोले जो शरीर नष्ट होने वाला है, इसमें अहंकार करके ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब मैं उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सोनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पहलादि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितनी प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, बोले पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय आकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। बोले उनके हृदय आकाश से कंठ और तालु स्थानों के संघर्ष से रहित, कंठ और तालु के लगे बिना एक अत्यंत विलक्षण अनाहत स्वर नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनोहत नाद का अनुभव होता है। बोले जब मनुष्य अपनी सब मनोवृत्तियों को, अपने सब कार्यों को, मन के विचारों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। सोनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अपने अंतःकरण के द्रव्य, क्रिया और कारक आदि मल को, काम कार्य क्रिया रूपी मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु संसार चक्कर नहीं है, फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकना नहीं पड़ता। उसी अनाहत नाद से एकार, उकार और मकार तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। उसी अनाहत नाद से ओंकार प्रकट हुआ। उस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। बोले ये जो प्रकृति है अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है और ओंकार समय भी अव्यक्त एवं अनादि है। ओंकार समय भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण समय प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। बोले परमात्मा का ज्ञान भी ओंकार के द्वारा ही होता है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्ति करता है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्ति करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सोनक जी, ओंकार के तीन वर्ण हैं, ए, उ, मैं। ये तीनों वर्ण सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों के और ऋक, यजु, साम, इन तीन नामों के, भू, भुव, स्व, इन तीन अर्थों के और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ य, र, ल, व, उषम श, श, श है, स्वर ए से ओ तक और स्पर्श क से मैं तक और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर साम्राज्य अर्थात वर्णमाला की रचना की। इस ओंकार से ही पूरी वर्णमाला की रचना हुई। इसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से
अर्ध्यु, उद्धाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतों के सहित 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्होंने वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में ऋषियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तो उन्होंने अपने हृदय में देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाजन कर दिए। वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चक्राधर्व्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चक्राधर्व्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, ओह भगवान, ये चक्राधर्व्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरुदेव से कहा, बोले मैं आपके ब्रह्म हत्या जनित प्रायश्चित के लिए कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोले तुम अपने अहंकार में भरकर दूसरे ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो, कह रहे हो कि ये नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसे शिष्य की आवश्यकता नहीं है। देखो अब तक तुमने जो कुछ अध्ययन किया है। वैशंपायन मुनि अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बोले तुमने अब तक जो मुझसे अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहां से चल दिए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए। जो ब्राह्मण थे, जो यजुर्वेद का वमन किया हुआ था, उसको ग्रहण करने के लिए वे तीतर बन गए और उस संहिता को, उस यजुर्वेद की संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि तीतरों ने उसे चुग लिया था। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि मैं ऐसी सुरतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो, इसलिए वे सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं। बोले जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय में, देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले आदित्य भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों को स्वामी हैं।
इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रियों और प्राणों के प्रेरक हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण की है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप में, घोड़े के रूप में प्रकट हो गए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उनकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसने के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्ण, मध्यनिधि आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। सोनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं, वक्ताओं के भी वक्ता हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँ से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। बोले मार्कंडेय ऋषि जी, जब प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हैं। एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है कि इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। सूत जी ने कहा, सोनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। सोनक जी, मर्कंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत स्वभाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते थे। सायं प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर लेते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में रहकर हजारों वर्षों तक भगवान की आराधना की, और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा कठिन है। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब वो उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, लोभ और मद आदि को भेजा। भगवान ये सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती है। मार्कंडेय जी मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए
वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की, उसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो समय अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हो। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित करना बहुत ही कठिन है। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी, कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की